नमस्कार। आज एक बार फिर एक ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि फ्रिज में लगने वाला थर्मोस्टेट, जो थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है। मतलब जो फ्रिज में हम थर्मोस्टेट लगाते हैं, जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, उसको चेक कैसे किया जाता है, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, वो किस किस कंडीशन पे चेक किया जाएगा। तो आइए आज की वीडियो में इसकी पूरी जानकारी हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर थर्मोस्टेट को चेक करने के तरीके को आप सीखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थर्मोस्टेट को चेक करने की दो विधि होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक चेकिंग, और दूसरी होती है रेफ्रिजरेशन चेकिंग। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थर्मोस्टेट को दो प्रकार से चेक किया जाता है, दो विधियों से चेक किया जाता है, दो तरीके से चेक किया जाता है। वो दोनों तरीका कौन कौन सा होता है? जो पहला होता है इलेक्ट्रिक चेकिंग, और जो दूसरा होता है वह रेफ्रिजरेशन चेकिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए इन दोनों चेकिंग को करते कैसे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चेकिंग के बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि दोनों अवस्था में आपका थर्मोस्टेट संपूर्ण विधियों से मिलेगा, मतलब संपूर्ण तरीके मिलेंगे, संपूर्ण कंटिन्यूटी मिलेगी, तभी उसको 100% कंफर्म किया जाएगा। मतलब दोनों विधियां थर्मोस्टेट के साथ होनी चाहिए। मतलब दोनों विधियों में कंफर्म करेगा तभी अपने थर्मोस्टेट को आप 100% कंफर्म कर सकते हैं। आइए दोनों विधि को बताते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ये हमारा थर्मोस्टेट है दोस्तों। चूंकि आपको पता है कि फ्रिज में लगने वाला थर्मोस्टेट थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है, और इसमें डिफ्रॉस्ट बटन लगी होती है। कौन सी बटन होती है? डिफ्रॉस्ट बटन लगी होती है बीच में, रोटरी के बीच में बटन लगी होती है, जिसका नाम होता है डिफ्रॉस्ट बटन। उस बटन को दबाने से फायदा क्या है या होता क्या है? फ्रिज के अंदर जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए उस डिफ्रॉस्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कस्टमर करता क्या है कि जब हमारे फ्रिज के इवापोरेटर पे बर्फ जमता है तो अपने जमे हुए पार्टों को छुड़ाने के लिए चक्कू का इस्तेमाल करता है, जिससे हमारा इवापोरेटर लीकेज हो जाता है। तो ऐसी गलती आप कभी जीवन मत करिएगा कि अपने फ्रिज के इवापोरेटर पर जमे हुए बर्फ को छुड़ाने के लिए चक्कू का या चम्मच का इस्तेमाल करेगा। अन्यथा जैसे इस्तेमाल करेंगे आपके इवापोरेटर की पाइप थोड़ी सी भी कट जाएगी और आपके सिस्टम की पूरी गैस क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। तो ऐसी गलती आप न करिएगा। उस बर्फ को पिघलाने के लिए थर्मोस्टेट के रोटरी के बीच में एक बटन लगी होती है जिसका नाम डिफ्रॉस्ट होता है। उसको दबाने से आपके फ्रिज के इवापोरेटर पर जमा हुआ बर्फ आसानी से पिघल जाता है। आइए इस चेकिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट के अंदर दो पत्तियां लगी होती है जिसका नाम बेलोज और डायफ्राम होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये भी, जिसमें इस पत्ती का नाम क्या होता है? बेलोज। जो बीच में लगा है उसका नाम होता है डायफ्राम। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे यूट्यूब पे दावा करता हूं कि थर्मोस्टेट के अंदर लगी पत्तियों के बारे में कोई नहीं बताता है। आइए उस पत्ती के बारे में जानते हैं। इसमें ऊपर वाली जो पत्ती होती है उसका नाम क्या होता है? बेलोज। और जो सिकुड़ती है उसका नाम क्या होता है? डायफ्राम। जब ये सिकुड़ती है उस समय आपके थर्मोस्टेट के टेम्परेचर का तापमान क्या होगा? -15 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका जो डायफ्राम पॉइंट होता है वो सिकुड़ जाता है। और जब वो सिकुड़ता है तो थर्मोस्टेट लाइट को आउट करना बंद कर देता है। ये थर्मोस्टेट की पूंछ है जिसमें SO2 गैस भरी होती है। कौन सी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो फिलहाल देख पा रहे होंगे ये थर्मोस्टेट नॉर्मल अवस्था में है, ये पत्तियां सटी हुई हैं। अब इसको इलेक्ट्रिक चेकिंग के समय क्या करते हैं? एक सीरीज बोर्ड का दो तार लेते हैं, इसके एक तार को थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर रखेंगे, सीरीज के दूसरे तार को थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट पर रखेंगे। मतलब सीरीज के दोनों तारों को सीधे तरीके से, साधारण तरीके से थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पे रखना है। इस अवस्था में यदि आपके सीरीज का बल्ब जल रहा है तो थर्मोस्टेट को 50% सही माना जाएगा। अब 50% सही माना जाएगा तो क्यों 50% ही सही माना जाएगा? क्योंकि 50% में या इस अवस्था में यह थर्मोस्टेट आपको यह बता रहा है कि हम लाइट को आउट कर रहे हैं। अब आपकी फ्रिज आवश्यकता से अधिक ठंडा करेगी तो ये थर्मोस्टेट कट करेगा कि नहीं करेगा, अभी ये कंफर्म नहीं कर रहा है। तो आइए 100% कैसे कंफर्म करेंगे
उसके बारे में बताते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा। आइए इसके बारे में जान लीजिए। हमने क्या किया, थर्मोस्टेट को सीधे पोजीशन पे रख दिया, सीधे अवस्था में रख दिया, सीरीज के दोनों तारों को थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पे रखा, इस अवस्था में बल्ब जला तो इसको 50% सही माना जाएगा। 50% में यह थर्मोस्टेट हमको यह बतलाता है कि हम लाइट को आउट कर रहे हैं। अब आवश्यकता से अधिक कूलिंग होगी तो हम कट करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये कंफर्म नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिकल चेकिंग। अब आइए रेफ्रिजरेशन चेकिंग पे कि ये कैसे करते हैं, मतलब थर्मोस्टेट को 100% कंफर्म कैसे करते हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सर ये रहा हमारा थर्मोस्टेट, ये इसके अंदर लगी पत्तियां, ये इसका पूंछ है। इस पूंछ में आपको पता है कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है जो कूलिंग को कट कराने में अहम भूमिका निभाती है। अब क्या करना है, अब हमको थर्मोस्टेट की पूंछ को बर्फ के टुकड़ों में डाल देंगे। किसी बर्तन में बर्फ का टुकड़ा लेंगे और उन टुकड़ों में थर्मोस्टेट की पूंछ को डाल देंगे। डाल दिया गया, ये फिर हमारा सीरीज बोर्ड न्यूट्रल फेस। अब फिर सीरीज के दोनों तारों को फिर सिंपल तरीके से थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पे रखेंगे। सर्वप्रथम बल्ब जलेगा, लेकिन 5 से 7 मिनट के अंदर थर्मोस्टेट से किट की आवाज आएगी और हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि जब जैसे ये हमारा जो बर्फ होता है ये अपना प्रभाव इस पूंछ पे छोड़ेगा, और जब इसकी पूंछ ठंडी होगी तो पूंछ के अंदर पड़ी हुई गैसें जो SO2 गैसें होती हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इस गैस को थोड़ी सी ठंडक मिल जाए तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, और थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो बर्फ से क्या मिलता है, इसको थोड़ी सी ठंडक मिलती है, जिससे थर्मोस्टेट की पूंछ में भरी हुई गैसें बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। और जब ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तो ये अपना प्रभाव कहाँ छोड़ती है, बेलोज व डायफ्राम पत्तियों पे छोड़ती है। और जब बेलोज व डायफ्राम पत्तियां भी ठंडी हो जाती है तो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और ये पूरी कार्य प्रणाली होने में यहां से लेकर पत्ती तक ठंडा होने में 5 से 7 मिनट टाइम लगता है। और जैसे हमारी पत्तियां ठंडी हो जाती है, स्प्रिंग क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जब स्प्रिंग सिकुड़ गई तो हमारी लाइट यहां से यहां तक तो जा रही है, लेकिन क्या इसके आगे जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो गई, सिकुड़ गई। जब इसके आगे लाइट नहीं जाएगी तो हमारा बल्ब कार्य नहीं करेगा। और जब बल्ब कार्य नहीं करेगा तो क्या करेंगे कि थर्मोस्टेट की पूंछ को इस बर्फ के टुकड़े से बाहर कर लेंगे। अब इससे बाहर कर लेंगे तो क्या होगा कि अब इसकी पूंछ का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, सामान्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब इसको बर्फ के टुकड़े से हमने बाहर कर लिया है। और जैसे ही थर्मोस्टेट की पूंछ का टेम्परेचर समान होगा तो पत्ती का टेम्परेचर समान होगा, और जब पत्ती का टेम्परेचर समान होगा तो ये पुनः पत्तियां आके क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी और हमारा बल्ब पुनः जलना शुरू हो जाएगा। इस अवस्था में इस थर्मोस्टेट को 100% सही माना जाएगा। तो ये रहा हमारा थर्मोस्टेट को चेक करने का तरीका। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो इसका प्रैक्टिकल वीडियो हो, अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।